जय श्री राम। नमस्ते। आज हम फिर आए हैं पार्ट 2 लेकर के कुंडली में वीडियो में आए हैं और आज हम जानेंगे कि कुंडली में अंश के विषय में और दृष्टि के विषय में और किस भाव से क्या देखा जाता है, यह जो है आज जानेंगे। जैसे आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए, जैसे अगला वीडियो बनाने पर आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम समझेंगे कि डिग्री के विषय में शुरू में कि जैसे सूर्य कितने डिग्री के हैं, 5 डिग्री के हैं और उसके बाद में चंद्र कितने डिग्री के हैं तो कितना परसेंट काम करेंगे, यह जानेंगे। पहले डिग्री के भाव में जान लेंगे कि देखिए सूर्य हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया। सूर्य जैसे कि 5 अंश के हैं तो 25% काम करेंगे। जैसे सूर्य पहले स्थान पर हो गए तो यह कितना 100% काम करेंगे, 100% या 25 या 50 या 0% कैसा काम करेंगे, यह समझते हैं। तो अभी यहाँ पर सामने लिखा हुआ है अंश। अंश को आप लिख लेंगे या केवल ध्यान देंगे कि जैसा कुंडली आपके सामने आता है कोई जातक का तो ऐसा नीचे लिखा रहता है अंश, तो उसमें समझेंगे कि कौन सा ग्रह जो है ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, कौन सा कमज़ोर स्थिति में है। ठीक है, इसे समझने के लिए हम देखेंगे आगे का। अब यहाँ पर डिग्री अगर जो है 0 अंश से 6 अंश तक ग्रह रहे, ग्रह का बल रहे, अंश रहे, डिग्री या अंश कहते हैं, तो बाल्यावस्था रहेगा। समझ लो 0 अंश से 6 अंश तक कोई भी ग्रह रहे तो 25% काम करेगा। 0 से समझ लीजिए 0, 1, 2 रहेगा तो एकदम 0 ही रहेगा प्रभाव, लेकिन 2 अंश के ऊपर और 6 अंश के अंदर है तो 25% काम करेगा। दूसरा 6 अंश से 12 अंश तक रहेगा तो युवा अवस्था रहेगा, 50% काम करेगा। तीसरा जैसे 12 अंश से 18 अंश तक रहा तो पूर्ण युवा अवस्था रहेगा, 100% काम करेगा। और 18 अंश से 24 अंश तक रहा तो प्रौढ़ अवस्था रहेगा, 50% काम करेगा। फिर 24 अंश से 30 अंश के बीच में रहा तो वृद्धावस्था कहा जाएगा। पूरा 30 अंश के होते हैं, 0 अंश से लेकर के 30 अंश तक कोई भी ग्रह होता है। तो जब 30 अंश तक होता है तो इसे जो है 5 भागों में बांट दिया गया है, 6 अंश में बांट दिया गया है। पहला बाल्यावस्था, दूसरा युवावस्था, तीसरा पूर्ण युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था। जैसे कोई बालक होता है तो उसे जो है 20 साल का हुआ तो युवा हो गया, फिर उसके बाद में 20 से 40 हो गया तो युवावस्था रहता है, फिर 40 से 60 हो गया पूर्ण युवावस्था, 100% काम करेगा। फिर उसके बाद में 40 से 80 हो गया पूर्ण अवस्था, 50% करेगा। फिर उसके बाद में जैसे 80 से 100 तक वृद्ध अवस्था। अर्थात यह केवल आपको एक उदाहरण दिया गया है बताने के लिए यहाँ पर। ठीक है, अब यह देखेंगे कि अंश किस ग्रह पर कितना अंश लिखा है, उसी के अनुसार से हम जानेंगे। अब आगे जानेंगे भाव कारक। अब भाव 12 भाव में किस भाव से क्या देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जानेंगे। अब जैसे पहला हाउस है जहाँ पर सूर्य लिखा है वह पहला भाव है। इस घर में अगर शुभ ग्रह हो गए, अच्छा ग्रह हो गया, अच्छा डिग्री में हो गया तो रंग रूप आकार बहुत अच्छा हो जाएगा, चरित्र बहुत अच्छा रहेगा, स्वभाव आपका बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा जहाँ पर बुध लिखा है वहाँ पर दूसरा स्थान है, वहाँ पर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, अच्छा ग्रह बैठा है
तो अच्छा प्रभाव करेगा। तो जैसे अच्छा ग्रह बैठा है तो रिश्तेदार, दूसरे घर से रिश्तेदार, वाणी और समाज, परिवार, लाभ, जैसे धन लाभ होता है, बचत का, यहाँ पर धन भाव भी कहते हैं और कुटुंब का घर भी कहते हैं। तीसरा घर हो गया, जहाँ पर गुरु लिखा हुआ है वहाँ पर तीसरा घर हो गया। वहाँ पर अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा है मजबूत अवस्था में तो मेहनत अधिक करवाएगा, पराक्रमी कराएगा। छोटे भाई और बहन का देखा जाता है इसमें, पराक्रम अर्थात मेहनत अधिक करेगा, और छोटा भाई बहन कैसे रहेंगे उनका इस भाव से देखा जाता है। चौथा घर हो गया जहाँ पर 4 लिखा हुआ है, वहाँ पर जहाँ पर राहु लिखा हुआ है वहाँ से देखा जाएगा माता का सुख, माता का देखा जाएगा, सुख देखा जाएगा, वाहन, मकान, जमीन। इसी भाव से देखा जाता है कि जमीन या मकान का योग कब बनेगा। ठीक है। जहाँ पर 5 नंबर लिखा है वहाँ पर पंचम स्थान कहते हैं, और पंचम स्थान त्रिकोण स्थान होता है। शिक्षा त्रिकोण स्थान होता है। त्रिकोण स्थान के विषय में आगे बताएंगे वीडियो में। इसमें 5वें भाव से शिक्षा देखा जाता है, बेटा या संतान कितने होंगे, प्रेम कैसा होगा आपको, यह देखा जाता है। 5वें भाव से प्रेम देखा जाता है, और बेटा, संतान, शिक्षा, यही सब देखा जाता है। और जहाँ पर 6 नंबर लिखा है वहाँ पर कर्ज, रोग, शत्रु, दुर्घटना, यह देखा जाता है, और नौकरी का विचार किया जाता है। जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, चंद्र लिखा है, वहाँ पर पत्नी, पार्टनर और रोज का इनकम भी देखा जाता है, या बिजनेस भी इसमें देखा जाता है। जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, जहाँ पर शुक्र है, वहाँ पर गहरी खोज, वैज्ञानिक, बाधा, मृत्यु स्थान इसे कहते हैं, और यह सब देखा जाता है। और जहाँ पर 9 लिखा हुआ है वहाँ पर उसे भाग्य भाव या धर्म स्थान कहते हैं, और इससे पिता का भी देखा जाता है, विदेश यात्रा देखा जाता है। यह उसके आगे व्यवसाय, 10 नंबर जहाँ पर केतु लिखा है वहाँ पर देखा जाता है व्यवसाय, कर्म और मान सम्मान, और यहाँ से बहुत पिता का भी देखा जाता है, लेकिन बहुत लोग 9 में से पिता का देखते हैं और बहुत लोग 10 से पिता का देखते हैं। इसे कर्म स्थान भी देखा जाता है। इसी भाव से नौकरी का विश्लेषण किया जाता है कि जातक नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा या उच्च पद की प्राप्ति, कौन सा नौकरी पाएगा, इसी 10 भाव से, 10वें भाव से देखा जाता है। और 11वां जहाँ पर मंगल लिखा हुआ है वहाँ पर लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, इनकम का स्थान। जैसे कि धन स्थान 2 नंबर में है, और 11 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर लाभेश है। लाभेश का मतलब जो रोज का इनकम आए, जैसे बिजनेसमैन हो गए, या रोज का इनकम यहाँ पर लाभेश से देखा जाता है। और जो धन भाव दूसरा है वहाँ पर इकट्ठा धन देखा जाता है कि अधिक धन कहाँ से आएगा। और जहाँ पर 12 नंबर लिखा गया है वहाँ पर जेल स्थान, व्यापार में घाटा, विदेश यात्रा, हॉस्पिटल, यह देखा जाता है। अब मुझे आशा है कि आप लोग जान गए हैं किस भाव से क्या देखा जाता है, और इसे आप एक एक करके लिख लीजिए, तब जो है आपको आगे समझने में अच्छा रहेगा। अब आगे जानेंगे, भाव कारक अब जान गए हैं। अब युति लग्न कुंडली में जैसे होता है, जैसे 2 ग्रह एक ही स्थान पर बैठ गए या 3 ग्रह बैठ गए, जितने भी ग्रह एक साथ में बैठ गए उसे युति कहते हैं। जैसे सूर्य और गुरु, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 1 यहाँ पर जो है एक पहला घर है, यहाँ पर 2 ग्रह का युति हुआ है। सूर्य और गुरु का एक साथ में बैठने से, कोई भी ग्रह एक साथ में बैठता है तो उसे कहते हैं सूर्य गुरु की युति है। सबको नहीं कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 नंबर जहाँ पहला है लग्न भाव है,
उस भाव में सूर्य और गुरु बैठे हैं तो सूर्य गुरु की युति कहा जाएगा। उदाहरण के लिए जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पर भी देख लीजिए, मंगल और बुध एक साथ में बैठे हैं तो बोलेंगे कि इस कुंडली में मंगल और बुध का युति है चौथे स्थान पर, ऐसा बोलेंगे। फिर उसके बाद में 7 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर सूर्य और शुक्र का लिखा हुआ है तो समझ लीजिए सूर्य और शुक्र का युति है। ऐसा यह युति, ये 2 ग्रह या कई ग्रह एक साथ में बैठ जाते हैं तो उसे युति कहते हैं। अब आगे जानेंगे प्रतियुति किसे कहते हैं। प्रतियुति का मतलब यह हो गया कि जो ग्रह जहाँ पर बैठा है उससे उसका दृष्टि कहाँ पर है। अब जैसे कि यहाँ पर शुक्र बैठा है लग्न में तो शुक्र का 7वां दृष्टि जो है सूर्य पर पड़ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, शुक्र 2 जगह हो गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए शुक्र और सूर्य के आमने सामने होने से सूर्य शुक्र को देख रहा है और शुक्र सूर्य को देख रहा है, यह हो गया। अब यहाँ पर जहाँ मंगल लिखा हुआ है, मंग और प्लस बुध लिखा हुआ है, वह जो है 7वीं दृष्टि से शनि को देख रहा है, सामने है तो देख रहा है और शनि मंगल बुध को देख रहा है। अब यहाँ पर हो गया दृष्टि का। अब जो है आगे समझेंगे यह दृष्टि के विषय में कि दृष्टि क्या है, लेकिन इससे पहले एक विपरीत राजयोग समझेंगे। अब यहाँ पर जो है मेष, पहला जो राशि है वह मेष है, मेष का स्वामी मंगल है। ऐसे ही जो छठे नंबर में मंगल बैठा हुआ है तो छठा राशि कन्या हो गया, कन्या राशि के स्वामी बुध हो गए। आपको जैसे कि पहला वीडियो में बताया था कि कन्या राशि के स्वामी बुध होने के कारण 6, 8 और 12 यहाँ पर देख रहे होंगे। 6 देखिए, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर देखिए। इसमें केवल यही बताया गया है कि 6, 8 नंबर में जो भी राशि बैठा है उसके स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठ जाएंगे तो विपरीत राजयोग होगा। जैसे इसमें तीनों का मैं बताया हूँ, जैसे कि यहाँ पर 6, 8, 12 में केवल बुध है, बुध बैठा हुआ है 12 नंबर में, चाहे तो 6 नंबर में के स्वामी कन्या राशि के स्वामी, 6 नंबर का स्वामी कन्या हो गया, राशि हो गया कन्या, कन्या के स्वामी बुध हो गए, बुध हो गए। बुध अब छठे में बैठे या 8वें में या 12वें में तो समझ लीजिए कि यहाँ पर निगेटिव होने पर भी ये विपरीत राजयोग बना देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में 8 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर वृश्चिक राशि समझ लीजिए है, तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हो गए। तो मंगल चाहे 6, 8 और 12 में चाहे जहाँ बैठे तो विपरीत राजयोग बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ पर मीन राशि हो गया, मीन राशि के स्वामी हो गए गुरु, और गुरु 6, 8, 12 में कहीं पर भी बैठेंगे तो विपरीत राजयोग बनेगा। क्योंकि यह 6, 8, 12 क्यों बता रहा हूँ, लग्न कुंडली में 6, 8, 12 जो भाव होते हैं वह हानि पहुँचाने वाले होते हैं। उसमें कोई भी नंबर अगर राशि बैठा है तो उस राशि के स्वामी का जब महादशा अंतरदशा आता है तो जातक को हानि पहुंचाते हैं। हानि का मतलब कि जैसे नुकसान करते हैं, घाटा लगाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इसके बाद भी अगर यह 6, 8, 12 के स्वामी अपने ही 6, 8, 12 में बैठ जाएं, राशि के स्वामी जो 6, 8, 12 में बैठे हों उसके राशि के स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो हानि नहीं करते हैं, इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। समझ गए? अब आगे चलते हैं, जानते हैं दृष्टि के विषय में। अभी दृष्टि के विषय में चर्चा हुआ था तो 9 ग्रह और उनकी दृष्टि। अब सूर्य जहाँ पर बैठा है वहाँ से 7वें घर को देखता है। चंद्रमा जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 7वां घर देखते हैं। मंगल जहाँ पर बैठा है वहाँ पर चौथा घर देखते हैं, 7वां घर देखते हैं और 8वां घर देखते हैं। बुध जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से 7वां घर देखते हैं। गुरु जहाँ पर बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से 5, 7 और 9वीं दृष्टि देखते हैं।
शुक्र जहाँ पर बैठे हैं जिस भाव में, उस भाव से 7वें भाव को देखेंगे। शनि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से तीसरे, 7वें, 10वें भाव में देखेंगे। राहु जिस भाव में बैठे हैं वहाँ से 5वें, 7वें, 9वें भाव को देखेंगे। केतु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से 5वें, 7वें, 9वें भाव में देखेंगे। अब यहाँ पर राहु केतु वक्री होते हैं, अर्थात उल्टा चलने वाले होते हैं, तो चाहे अगर उल्टा देखेंगे तो भी आपको वही भाव आएगा, सीधा देखेंगे तो भी वही भाव आएगा। तो अभी इस जो दृष्टि का मैं बताया हूँ उसका थोड़ा उदाहरण बता देता हूँ आपको। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे कुंडली यहाँ पर बना हुआ है, जैसे सूर्य बैठा है तो सूर्य कहाँ पर देखेगा, सूर्य पहला स्थान हो गया तो पहला स्थान से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है वहाँ पर भी देखेगा, अर्थात जहाँ पर सूर्य बैठा है वहाँ का भी फल देगा और उसके 7वें भाव में देख रहा है वहाँ पर भी फल देगा। अब दूसरा ग्रह हो गया चंद्रमा, चंद्रमा जहाँ पर बैठा है वहाँ पर भी फल देगा और उसके 7वें घर पर भी देगा। तो चंद्रमा से 7वां कौन हो गया, जहाँ पर 7 लिखा है वहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब जहाँ पर 7 नंबर आ रहा है 1 नंबर लिखा है तो सूर्य के ऊपर भी चंद्रमा देख रहा है। अब ऐसे हो गया। अब उसके बाद में मंगल हो गया। अब मंगल जहाँ पर बैठा है, मंगल का दृष्टि है 4 7 और 8, तो मंगल जहाँ पर बैठा है वहाँ से मतलब 11 नंबर में बैठा है तो पहले नंबर वहीं पर आएगा। तो यह ध्यान देंगे कि अगला घर से नहीं गिनना है, जहाँ से ग्रह, जहाँ पर घर बैठा है, ग्रह बैठा है उसी भाव को पहला अंक मानेंगे। तो चौथा स्थान कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4, जहाँ पर बुध बैठा है वहाँ पर चौथा दृष्टि आ रहा है। तो मंगल जो है एक जहाँ पर 11 नंबर में बैठा है वहाँ का फल देगा, एक जहाँ पर बुध बैठा है वहाँ का फल देगा। और फिर उसके बाद में मंगल का दूसरा दृष्टि है, दूसरा दृष्टि कौन सा है, 7 नंबर है। तो 7 कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर मंगल बैठा है वहाँ पर पहला गिनेंगे, फिर जहाँ पर शनि है दूसरा, जहाँ पर सूर्य है तीसरा, ऐसा करके 4 5 6 7, तो 5 नंबर को देख रहा है, ठीक है। दूसरी दृष्टि से 5 नंबर को देख रहा है। अब उसके बाद में मंगल जहाँ पर बैठा है वहाँ पर भी फल देगा और जहाँ पर 5 नंबर है वहाँ पर भी फल देगा, समझ गए। पहला फल कहाँ देगा, जहाँ पर बैठा है, दूसरा फल कहाँ देगा, जहाँ पर दूसरा दृष्टि है, चौथा दृष्टि बुध है, फिर उसके बाद तीसरा प्रभाव कहाँ देगा, जहाँ पर 5 नंबर है। अब 3 जगह प्रभाव हो गया मंगल का। अब उसके बाद में चौथा प्रभाव कहाँ पर रहेगा, 8वां दृष्टि है। तो मंगल से जहाँ बैठे वहाँ से गिनती करेंगे तो 6 नंबर तक 8 नंबर आ रहा है, गिनने पर, गिनती करने पर 6 अंक जहाँ पर लिखा है वहाँ पर भी देख रहे हैं मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से, तो वहाँ पर भी फल देंगे। उसी प्रकार से अब जाएंगे बुध, बुध जहाँ पर 2 नंबर में बैठे हैं तो 2 नंबर को पहला नंबर समझिए, 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर बुध का दृष्टि है। तो मतलब 2 नंबर में बुध बैठे हैं वहाँ पर भी फल देंगे और 8 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है 7वीं दृष्टि के कारण वहाँ पर भी फल देंगे। अब जो है इसके आगे जानेंगे कि गुरु, गुरु का 3 दृष्टि है, 5 7 और 9। तो गुरु जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से 5 1 2 3 4 5, जहाँ पर चंद्रमा लिखा है, चंद्र लिखा है वहाँ पर 5वीं दृष्टि आती है। अब 7 कहाँ पर आएगा, 5 7 चंद्र पर आया, फिर 6 और 7, 7 नंबर 9 पर आया, तो 9 पर भी उसका फल रहेगा, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है उसका फल भी रहेगा। इसी क्रम से जो मैं लिखाया हूँ यहाँ पर दृष्टि, यह एक बार नोट कर लीजिए, कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है वह आप नोट करके और लिख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।